सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। हरे कृष्णा। आपने सुन रखा होगा ये 4 युगों के विषय में। अब ये 4 युग काम कैसे करते हैं, इनमें क्या होता है, किस तरह से होता है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ये युगों का परिमाण जो है, काल गणना, ये कई सारे पुराणों में इसका वर्णन है। विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में, स्कंद पुराण में, नारद पुराण में, कई जगहों पे आपको इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सब लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। 4,32,000 वर्ष, ये है कलयुग का परिमाण। मतलब जो सबसे छोटा युग है वो है कलयुग। ये 4,32,000 वर्ष का है। और द्वापर का क्या होता है कि 8,64,000, और त्रेता का हो जाएगा 12,96,000, सतयुग का हो जाएगा 17,28,000। ये इस तरह से जब इन चारों को इकट्ठा कर देते हैं तो एक चतुर्युग होता है, या महायुग कहते हैं, या दिव्य वर्ष कहते हैं। तो इस तरह से ये युग बदलता है। इस क्रम में ये युग बदलता है। सतयुग, फिर द्वापर युग, फिर त्रेता युग, फिर कलयुग। अब इसमें बहुत सारी चीजें चेंज होती है। अब उसमें कलयुग के अलग लक्षण हैं, द्वापर के अलग लक्षण हैं, त्रेता युग के अलग लक्षण हैं, सतयुग के अलग लक्षण हैं। भागवत में एक श्लोक आता है, कृते तध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्याम कलो तदहरि कीर्तनात्। अर्थात कृत मतलब सतयुग। सतयुग में जो भौतिक उन्नति का या आध्यात्मिक उन्नति का तरीका था, साधन था, वो क्या था? वो था ध्यान। ध्यान करते थे लोग हजारों वर्षों तक। क्यों? क्योंकि सतयुग में जो आयु होती थी वह व्यक्ति की 1,00,000 वर्ष की आयु होती थी। और वही समय जब बदलता है तो त्रेता आ जाता है। त्रेता में जो मुख्य साधन होता है वो होता है यज्ञ। त्रेतायाम यजतो मखे। यज्ञ करने से सब कुछ प्राप्त होते थे। जैसे आपने सुना होगा कि राम जी के यहाँ वो पुत्र प्राप्ति, दशरथ जी पुत्र प्राप्ति चाहते थे तो उन्होंने एक यज्ञ किया, पुत्रष्टि यज्ञ किया, उनसे उनको पुत्र प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही तरह तरह के यज्ञ होते थे, उनसे उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होती थी। सारे आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, सब तरह की कामनाएं पूर्ण होती थी। अब समय फिर बदलता है, युग बदलता है, द्वापर आ जाता है। तो द्वापर में क्या था? द्वापर में यजतो मखे द्वापरे परिचर्या। द्वापर में परिचर्या, बड़े बड़े मंदिरों में भगवान के अर्च विग्रह रखे जाते थे और उन अर्च विग्रहों का सेवा पूजा होता था। 8 बार, 7 बार, 9 बार, 10 बार आरतियां होती, उनका पूजा, भव्य पूजा होता था। ये मंदिरों में कार्य होता था। उससे उनको सब बहुत वांछित वस्तु प्राप्त होती थी, यहाँ तक कि आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती थि। अब कलयुग, कलयुग में क्या होता है कि कलयुग में आपको सब जो है हरि कीर्तन से प्राप्त होता है। कलो तद हरि कीर्तनात्। क्यों? क्योंकि इस युग में आप यज्ञ ठीक से नहीं कर सकते हैं, ध्यान ठीक से नहीं कर सकते हैं, और परिचर्या, भगवान की सेवा पूजा भी ठीक से नहीं कर सकते। हम लोग इस योग्य नहीं है, कलयुग के जीव ऐसे योग्य नहीं है, इसीलिए उनके लिए ये कार्यक्रम दिया गया, हरि कीर्तन। कुछ नहीं करना है, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे गोविंद गोपाल, भगवान के अनंत नाम है, कोई भी नाम हम जप कर सकते हैं।
अब कलयुग में जो सबसे मुख्य साधन, कलयुग में आयु भी कम है, कलयुग में बुद्धि भी कम है व्यक्ति का। भागवत में श्लोक आता है कि मंदः सुमंदमतया कलु अस्मिन् युगे जगह। इस तरह से जो व्यक्ति का मंद है, भाग्य मंद है, बुद्धि मंद है और आयु भी कम है, तो इन सब कारणों से जो सबसे पोटेंट साधन है वो है हरि नाम संकीर्तन। अब आयु की बात करें तो मैंने बताया कि सतयुग में आयु कितनी होती थी? 1,00,000 वर्ष। वही आयु घट करके जो द्वापर त्रेता युग आता है, त्रेता युग में वो हो जाता है कितना? 10,000 वर्ष। और घटती है आयु द्वापर युग में 1,000 वर्ष। और वही कलयुग में आयु जो होती है वो 100 वर्ष की आयु है एवरेज, और वो भी अब घट रही है। घटते घटते ऐसा बताया जाता है कि कलयुग के अंत में आयु 20-30 वर्ष की रहेगी। तो इस तरह से युगों का परिवर्तन होता है, युगों का चक्र चलता रहता है। अब ये इसमें और भी आगे हम अगर बढ़ते हैं तो जब ये 100 चतुर्युग बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटा बीतता है और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। और एक और करना है जिसको कहते हैं मनवंतर। मनवंतर जिसमें कि अलग अलग सरकार चेंज होती है। इस ब्रह्मांड की, इस पृथ्वी के चलाने के लिए जो एक सरकार है वो चेंज होती है। इंद्र चेंज होते हैं, मनु चेंज होते हैं, जो सप्तऋषि हैं वो चेंज होते हैं। तो ऐसे 14 मनु होते हैं और एक मनु का समय जो होता है, टाइम पीरियड होता है, वो 71 चतुर्युग जो हमने बताया, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये 4 युग मिलाकर के जो एक दिव्य युग होता है, या चतुर्युग कहते हैं या महायुग कहते हैं। ऐसे 71 चतुर्युग पूरा होने पर एक मनवंतर बीतता है और हर मनवंतर में अलग अलग मनु होते हैं, अलग अलग इंद्र होते हैं, अलग अलग सप्तऋषि होते हैं। ये सब चेंज होता है और वो इलेक्शन नहीं होता है, वो सिलेक्शन होता है। जो व्यक्ति योग्य होता है इस पद के लिए, उसको ये पद दिया जाता है। आपने कथाओं में सुना होगा कई बार कि कोई यज्ञ करता है, कोई तपस्या करता है तो इंद्र जो है उसमें विघ्न डालता है। क्यों डालता है विघ्न? क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये हमारे समकक्ष आ जाएगा तो ये इंद्र बन जाएगा। पॉलिटिक्स होती है। तो ऐसे ही जैसे आज हमारे प्रजातंत्र में हम देखते हैं कि पार्टियों में खींचतान चलती रहती है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये अच्छा कर जाएगा तो ये प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीजें चलती रहती है। तो ये तो बहुत शॉर्ट पीरियड है, वहां ये इतना लंबा पीरियड होता है 71 चतुर्युग का। और इसके बाद जो ब्रह्मा जी का है, जैसे दिन बदला उसके बाद फिर रात हुई, फिर उसके बाद ऐसा महीना होता है, फिर वर्ष होते हैं, फिर 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। उसकी गणना करेंगे तो खरबों में आता है, खरबों वर्ष का उनकी आयु है। और ये सब आयु जो है वो भगवान नारायण का एक श्वास जो अंदर खींचते हैं, छोड़ते हैं, इतने में ब्रह्मा बदल जाते हैं। तो ये ऐसा काल गणना है। ये इन चीजों को जो आज की साइंस है वो नहीं समझ सकती है। साइंस जो है उसकी सोच कहाँ है? वो जो उसके पास जो
प्रत्यक्ष प्रमाण जो उसको दिखता है उस पर वो विश्वास करती है। और वहाँ अब जो खगोलीय गणना, ये जो हमारी काल गणना है, ये ज्योतिष की काल गणना, ये बहुत ही साइंटिफिक है। अब जो हमारे हिंदी ज्योतिष पंचांग की जो गणना है वो पृथ्वी की, नक्षत्रों की, सूर्य की और आकाशगंगा की सबकी गतियों पे आधार पर उसकी गणना होती है। और जो ये वैज्ञानिक गणना करते हैं जनवरी फरवरी, ये इनको सिर्फ पृथ्वी की गति का कुछ पता है, सूर्य की गति का पता नहीं है और नक्षत्रों की गति का पता नहीं है, उसके आगे आकाशगंगा गैलेक्सी की गतियों का पता नहीं है। तो ये उन चीजों के विषय में सही सही गणना नहीं कर पाते। हमारी जो गणना है वो उनकी अपेक्षा अधिक परफेक्ट है। और ये जो, जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मा जी चेंज होते हैं, तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वो एक कल्प कहलाता है। जैसे अभी इस समय जो कल्प चल रहा है वो है श्वेतवाराह कल्प। मनवंतर चल रहा है, वो मनवंतर चल रहा है, 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। 14 मनु होते हैं। तो ऐसा सारा वर्णन है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसको अगर बहुत अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको चाहिए ज्योतिष पढ़ें और पुराणों को पढ़ें, तो आप और अच्छे तरह से इसमें डिटेल में जा सकते हैं। ये संक्षेप में इसके विषय में। हरे कृष्णा।